वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ कृष्णा आपरा कॉम्प्लेक्स में एक भीषण आग लगी है और बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है, काफ़ी लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछों की मृत्यु भी हुई है। अभी तक की बाइट्स के अनुसार हमें पता चला है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की कुछ चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है। घटना होने के बाद कितनी देर में पुलिस पहुँच गई थी? देखिए 11:48 पे हमको सूचना मिली कंट्रोल रूम को कि ये कृष्णा अपरा प्लाजा है जो सेक्टर 18 में स्थित है, इसमें आग लग गई है। 4 मिनट में हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ आ गईं और करीब 15 गाड़ियाँ आईं और 10 मिनट में इस आग को बुझा लिया गया। और चूँकि आग लगने से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, करीब 8 फ्लोर की है, जिसमें धुआं भर गया था पूरा। और धुआं भर जाने से फिर से शीशे तोड़े गए फायर कर्मियों द्वारा, हाइड्रोलिक मशीन आई और सभी लोगों को फिर जो सैकड़ों लोग इसमें फंसे थे उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। अब बिल्कुल स्थिति सामान्य है। सर, यहाँ पर आप चूक किसकी मानते हैं? इसमें चूक किसी की नहीं है। देखिए सारा वायरिंग होता है, सिस्टम होता है, एसी लगे होते हैं, तो कभी लोड बढ़ जाता है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये तो दुर्घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। ज़रूरत ये है कि हमें उस समय धैर्य रखने की है, समय से सूचना मिल पर कार्रवाई करने की है। सारा सिस्टम लगा हुआ है, तो इसमें किसी की चूक नहीं है। आग कितने बजे लगी थी? लगभग 10:30 बजे करीब। 10:30 बजे करीब। तो इसमें जान माल का भी कुछ नुकसान हुआ? अभी तो सर जो 2-4 लोग कूदे थे ऊपर से, उनको चोट उठाई, उनको तो हॉस्पिटल भेजा गया, बाकी कुछ जानकारी नहीं। बाकी पुलिस विभाग अपना के पूरा सब संभाला है यहाँ पे पूरा आके, और टाइम से लोग आ गए, अपना आग बुझा दिया। ज़्यादा कुछ अभी वो नहीं है। 3-4 लोग ऊपर से कूदे हैं यहाँ पे। होती कि सभी लोग टाइम से आ गए अच्छा। तुरंत, इसलिए बहुत तुरंत कंट्रोल हुआ। एसी की वजह से आग लगी थी, धुआं की वजह से लोग होपलेस हो चुके थे। ये जो आग लगी थी इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में कहना ये है कि हमारी जान बची है, ठीक है, और सडनली एकदम से आग ऐसी फैली है कि हमें कुछ पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बिल्डिंग के अंदर ये है कि जो इसके एग्जिट डोर्स हैं वो सारे क्लोज थे। सिर्फ एक सिंगल ये सामने वाला डोर है जो कि ओपन था उस टाइम में, बाकी सारे डोर सारे के सारे क्लोज थे डोर, ठीक है। और धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोगों को जान बचा करके छत पे जाना पड़ा। जब हम छत पे पहुंचने लगे तो सारे के सारे दरवाजे बंद थे। वो तो कोई एक था, भगवान का कोई अवतार था जिसने वो दरवाजे तोड़े हैं और हमारी जान बची है। तो आप इसी बिल्डिंग में कौन से ऑफिस में काम करते हैं? मेरा अपना ऑफिस है मेरे भाई, 312 नंबर है मेरा ऑफिस, 3rd फ्लोर पे। अच्छा। तो जिस वक्त आग लगी कितनी देर के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड या पुलिस कर्मचारी पहुंच गए थे? सर देखो, सिंपल सी बात है, आग कब लगी हमें ये नहीं पता। मेरा ऑफिस बॉय था, ऑफिस वाले ने बोला कि सर बाहर बहुत धुआं हो रखा है और आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं 3rd फ्लोर से, तो बिल्कुल धुआं ही धुआं था। जब हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करी जब हम लोगों ने, ठीक है, तो पूरे कॉरिडोर में धुआं था। तो किसी तरीके से लोगों ने शीशे तोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग छत पे जब हम लोग गए हैं, छत पे जाने से पहले पूरे दरवाजे बंद थे। तो ये जो मेंटेनेंस है, जो भी यहाँ पे आपके मेंटेनेंस प्रेसिडेंट है, कोई भी है, उसको इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्योंकि आप कमर्शियल एरिया में हैं, कमर्शियल एरिया के अंदर आप खुद सोचिए, कमर्शियल एरिया सेक्टर 18 के अंदर कमर्शियल ऑफिसेज हैं। अगर वहाँ पे ये हाल है तो बाकी सब जगहों पे क्या होगा? सामने आपके अट्टा में अगर आग लग जाए तो वहाँ तो लोग मर ही जाएंगे। तो आपको यहाँ मेन चूक किसकी लगती है? मुझे यहाँ पे चूक लगती है मेंटेनेंस की, और कहीं ना कहीं पे अथॉरिटीज़ की, नोएडा अथॉरिटी की, कि उन्होंने इस बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस को देखा नहीं है। आज तक कभी चेक नहीं किया कि भाई साहब यहाँ पे फायर एग्जिट सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने डोर्स ओपन है या नहीं है। तो ये तो काम तो अथॉरिटी का है ना। अथॉरिटी जब हमसे यहाँ से सारी चीज़ों की मेंटेनेंस ले रही है, यहाँ से हमसे हमारा लीज रेंट ले रही है, सब कुछ ले रही है, तो ये तो चेक तो काम करना अथॉरिटी का है। बेसिकली इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैक है कहीं ना कहीं पे आकर के। अभी तक की तमाम चीज़ों को जानने के बाद जैसा कि यहाँ पर पता चला है, आग एक एसी के फटने के कारण लगी थी। अब जानना ये है कि यह चूक किसकी थी और इस चूक के बाद सुधार होगा। जानने के लिए देखते रहिए AFT 24/7। मैं संभव चौधरी।